नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान श्री हरि गणेश एवं गणपति बप्पा मोरया और जय मां लक्ष्मी। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं आज की एक शानदार वीडियो में। हां दोस्तों, आप लोग अब अपने जीवन में सावधान हो जाइए क्योंकि बड़ा झटका मिलने वाला है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि प्यार के चक्कर में अब महाभारत शुरू होने वाला है। सच जानकर आंखों की आंसू रुक नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे ही कारनामा अब प्यार में होने वाला है जो कभी आप सपने में नहीं सोचे होंगे कि ऐसी स्थिति बन सकती है। अगर यह बात को तुमने सुनने के बाद हंसी मजाक में उड़ा दिया तो दोस्तों, एक ना एक दिन तुम बड़े झंझट में पड़ सकते हो। जी हां दोस्तों, अब प्यार में महाभारत शुरू होने वाला है। एक ऐसा महाभारत जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं, किस्मत और कर्मों की टकराहट से जन्म लेगा। यह महाभारत तुम्हारे प्रेम, परिवार और आत्मा के बीच छिड़ने वाला है। और यह सब अचानक नहीं हो रहा। यह सब हो रहा है ग्रहों की चाल और गणेश जी के संकेतों के कारण। इस वीडियो को अगर तुमने अंत तक देखा तो तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाएगा और एक नहीं बल्कि दो बड़ी खुशखबरियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब तैयार हो जाइए क्योंकि यह प्रेम का युद्ध तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था और अब इसका आरंभ होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस समय ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है वह सामान्य नहीं है। शुक्र ग्रह जो प्रेम, आकर्षण और संबंधों के कारक हैं, वे वक्री होकर राहु की दृष्टि में आ चुके हैं। वहीं मंगल ग्रह जो ऊर्जा और अहंकार के प्रतीक हैं, वे कुंभ राशि में शनि के साथ युति बना चुके हैं। यह स्थिति एक ऐसा खगोलीय संग्राम बना रही है जो सीधा दिल से दिल की जंग में बदल जाएगा। कई लोगों के जीवन में पुराने प्रेम लौटकर आने वाले हैं। कुछ के लिए नए रिश्ते की शुरुआत होगी और कुछ के लिए विच्छेद की पीड़ा सामने आने वाली है। जो लोग अब तक सोचते थे कि सब कुछ शांत है, उन्हें समझना चाहिए कि यह शांति तूफान से पहले की खामोशी है। यह ग्रहों की चाल तुम्हारी परीक्षा लेने वाली है क्योंकि भगवान गणेश अब देखना चाहते हैं कि तुम प्रेम में सच्चे हो या स्वार्थी। और यह परीक्षा तुम्हारे कर्मों के आधार पर परिणाम देगी। जी हां दोस्तों, गणेश जी जब सक्रिय होते हैं तो 3 प्रकार के संकेत देते हैं। आज जो संकेत आ रहे हैं वे पहले और दूसरे दोनों प्रकार के हैं। मतलब गणेश जी अब तुम्हारे जीवन से झूठे प्रेम और कपट के रिश्ते को हटाने जा रहे हैं और साथ ही तुम्हारे सामने एक नए सच्चे रिश्ते का द्वार खोलने जा रहे हैं। अगर तुमने आज से अपने जीवन में संयम नहीं रखा तो यह महाभारत तुम्हारे ही घर में छिड़ जाएगा। गणेश जी का यह आशीर्वाद है कि वह अपने भक्त को कभी बिना चेतावनी के नहीं छोड़ते। वह पहले संकेत देते हैं, फिर अवसर देते हैं, फिर अगर कोई नहीं सुनता तो परिस्थितियां बना देते हैं जिससे इंसान समझ जाए कि यह खेल अब भगवान के हाथ में है। अब समझो दोस्तों, यह महाभारत कैसे शुरू होगा। पहला चरण, गलतफहमी का जाल। तुम्हारे पार्टनर या प्रेमी प्रेमिका के मन में एक छोटा सा शक उठेगा और वही शक धीरे धीरे पहाड़ बन जाएगा। दूसरा चरण, तीसरे व्यक्ति का प्रवेश। राहु और केतु के प्रभाव के कारण कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे रिश्ते में दखल देगा। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए आएगा, लेकिन भीतर से वह तुम्हारा रिश्ता तोड़ने का खेल खेल रहा होगा। तीसरा चरण, मौन का महायुद्ध। तुम्हारे बीच बातचीत बंद हो जाएगी, फोन पर बातें कम, मन में सवाल ज्यादा, दिल में प्यार होगा लेकिन जुबान पर चुप्पी। और दोस्तों, यही है महाभारत का आरंभ। क्योंकि जब दिल की बात दिल में ही रह जाए तो युद्ध भावनाओं में फूट पड़ता है। अब बात करते हैं मां लक्ष्मी की, जो इस समय शुक्र ग्रह के माध्यम से तुम्हारी कुंडली पर प्रभाव डाल रही हैं। मां लक्ष्मी इस वक्त स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह अब धन और सफलता के रूप में तुम्हारे पास लौटेगा। परंतु यदि तुम्हारा प्रेम केवल दिखावे का था तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद छिन जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भावनाओं में भी सच्चाई जरूरी है
क्योंकि जब हृदय सच्चा होता है तो लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती है। अब सुनो मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हारा गुरु बोल रहा हूं और तुम्हें चेतावनी देता हूं कि आने वाले 3 दिन बहुत निर्णायक हैं। पहला दिन, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। किसी से झगड़ा मत करो, कोई फैसला जल्दबाजी में मत लेना। दूसरा दिन, भगवान गणेश का ध्यान करो। ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जाप करो, इससे तुम्हारे जीवन से भ्रम मिटेगा। तीसरा दिन, मां लक्ष्मी का पूजन करो। सफेद फूल और दीपक से मां की आराधना करो। सच्चे मन से मां से अपने रिश्तों में शांति और समृद्धि की प्रार्थना करो। अगर तुमने इन 3 दिनों में यह साधना की तो यकीन मानो, जो प्रेम तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पास लौट आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वह 2 खुशखबरियां जिनका संकेत गणेश जी ने तुम्हारी कुंडली में दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुमसे दूर चला गया था, अब पछताकर लौटने वाला है। वह या तो फोन करेगा, ककुआरा या नहीं, या किसी माध्यम से संदेश भेजेगा। यह तुम्हारे जीवन में पुनर्मिलन का योग है। धन और कार्य क्षेत्र में अचानक उन्नति का योग बन रहा है। जो काम लंबे समय से रुका था वह अब पूरा होगा। तुम्हारा नाम, मान सम्मान और परिवार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बस एक शर्त है, तुम्हें अपनी जुबान पर संयम और मन में विश्वास रखना होगा, क्योंकि यही वह कुंजी है जो इस भाग्य परिवर्तन का दरवाजा खोलेगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि तुम इस चेतावनी को मजाक में ना लो, क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की आत्मिक प्रेरणा है। हर महाभारत का अंत एक नई शुरुआत से होता है, और इस बार तुम्हारे जीवन का महाभारत तुम्हें सच्चे प्रेम, धन और सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए 3 दिन तक मन को शांत रखो, गणेश जी और मां लक्ष्मी का जाप करो और विश्वास रखो कि ऊपर वाला तुम्हारे लिए सबसे बेहतर योजना बना चुका है। दोस्तों, अगर आप गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे दिल से लिखें, जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी। और विश्वास रखो, इन 3 दिनों में तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जो प्रेम तुम्हारा अधिकार है वह लौट कर आएगा, जो दुख तुम्हारा बोझ था वह समाप्त होगा, और जो भविष्य तुम्हारा सपना था वह अब तुम्हारा यथार्थ बनेगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह 3 दिन ऐसे होंगे जहां तुम्हें अपने बुद्धि और संयम से काम लेना होगा, क्योंकि यह वह समय है जब छोटी छोटी बातों से महाभारत जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश स्वयं तुम्हारे रक्षक बनकर हर कलह, हर विवाद, हर कड़वे शब्द को शांति में बदलने वाले हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं, हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब अपने ही अपने से भिड़ जाते हैं, जहां घर के अंदर प्यार की जगह गुस्सा और गलत फहमी जन्म लेती है, जहां दिलों में दरारें बनती हैं और बात बात में मन दुखता है। हां दोस्तों, यह वही स्थिति है जिसे शास्त्रों में महाभारत का समय कहा गया है। लेकिन यह महाभारत कोई बाहरी युद्ध नहीं, यह हमारे भीतर का युद्ध है। मन और बुद्धि का, प्रेम और अहंकार का, शांति और उत्तेजना का। और यही युद्ध अब अगले 3 दिन तुम्हारे आसपास होने वाला है। कभी परिवार में, कभी मित्रों के बीच, कभी अपने ही विचारों के भीतर। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति इस युद्ध में चुप रहना सीख जाता है, जो अपने शब्दों को संयम से बोलता है, वह ही विजेता कहलाता है। हां दोस्तों, मुंह बंद रखना अब सबसे बड़ा तपस्या है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में आता है तो उसके शब्द बाण बन जाते हैं, और वही शब्द रिश्तों को छलनी कर देते हैं। एक बार सोचिए, कितनी बार आपने या किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया और फिर सालों तक पछताते रहे। शब्द वापस नहीं आते, जैसे निकले वैसे असर छोड़ जाते हैं। इसलिए आने वाले 3 दिनों में अगर कोई आपको उकसाए, आपके सामने ऊंची आवाज में बोले, तो बस मुस्कुरा देना और चुप रहना, क्योंकि यह चुप रहना ही तुम्हारी रक्षा कवच बनेगा। यही वह शिव तत्व है जो तुम्हारे अंदर संतुलन लाएगा। अब सवाल आता है कि अगर कलह का योग है
तो समाधान क्या है? तो सुनो दोस्तों, भगवान गणेश जी का वरदान ही इसका उपाय है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, जो हर विघ्न, हर समस्या, हर मन मुटाव को दूर करते हैं। अगर तुम आने वाले 3 दिन गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपतये नमः का जाप करोगे और सुबह सुबह उन्हें दूर्वा चढ़ाओगे, तो घर में जो भी तनाव है वह खत्म हो जाएगा। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जो लोग तुमसे रूठे हैं वे खुद आकर बात करने लगेंगे। याद रखना, गणेश जी केवल बुद्धि नहीं देते, वे विवेक भी देते हैं। बुद्धि से सही गलत समझ आती है और विवेक से सही समय पर सही निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, अब सुनो गुरु जी के शब्द, जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं, जब तुमने सोच ही लिया है कि आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर मत देखो। यह दुनिया हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। क्योंकि जब इंसान अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलना शुरू करता है तो सबसे पहले परीक्षा आती है, लोगों के ताने, डर, आलोचना और शक के रूप में। लेकिन वही व्यक्ति महान बनता है जो इन सब आवाजों को अनसुना कर अपना रास्ता तय करता है। गुरु जी कहते हैं, अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में षड्यंत्र रचता है। मतलब जब तुम भीतर से साफ हो तो हर ग्रह, हर नक्षत्र तुम्हारे लिए शुभ हो जाता है। अब बात करते हैं उन 2 बातों की जिनका ध्यान तुम्हें इन 72 घंटों में रखना है। शास्त्रों में कहा गया है, जो दूसरों की निंदा करता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। इन दिनों में अगर तुमने किसी का मजाक उड़ाया, किसी के बारे में बुरा कहा या सोचा, तो वह नकारात्मक ऊर्जा सीधे तुम्हारे कर्म पर असर करेगी। इसलिए चाहे कोई तुम्हें कितना भी परेशान करे, मन में भी उसके लिए गलत मत सोचो। यह कठिन है, लेकिन यही आत्मिक शक्ति की पहचान है। अहंकार हमेशा रिश्तों को तोड़ता है। वह सोचता है, मैं सही हूं, बाकी सब गलत हैं। लेकिन असल में यही सोच सबसे बड़ी गलती है। जब तुम विनम्र बनते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलता है। इसलिए आने वाले 3 दिनों में हर व्यक्ति से मीठे शब्दों में बात करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अब बात करते हैं, इस समय तुम्हें कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। घर में सुख शांति का प्रवेश होगा। जो तनाव अब तक बना हुआ था वह खत्म होगा। परिवार के बीच समझ और प्रेम बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। गुरु ग्रह की कृपा से रुका हुआ पैसा मिलेगा। व्यापार या नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में मिठास लौटेगी। जो व्यक्ति तुमसे दूर था वह खुद आगे बढ़कर बात करेगा। मन की शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। ध्यान, पूजा या गणेश मंत्र जाप करने से नकारात्मक विचार खत्म होंगे और मन मजबूत बनेगा। ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा 5वें भाव से 8वें भाव की ओर जाता है तो व्यक्ति के भीतर भावनात्मक उथल पुथल बढ़ती है। इस समय बुद्धि और संयम का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। शनि ग्रह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम गुस्से में बहोगे या शांत रहकर विजय प्राप्त करोगे। राहु और केतु भ्रम और गलत फहमी का जाल बुन रहे हैं, लेकिन गणेश जी की कृपा से वह जाल तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। बस एक काम करो, सुबह स्नान के बाद दीपक जलाकर कहो, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे मन के हर कलह को समाप्त कर दो। मुझे शांति और विवेक का आशीर्वाद दो। दोस्तों, मैं तुम्हें याद है ना, कई बार हमने लापरवाही की और बाद में पछताया। कभी किसी रिश्ते को हल्के में लिया, कभी किसी मौके को टाल दिया और फिर बाद में सिर पकड़कर बैठे रहे। यह लापरवाही ही सबसे बड़ा दोष है। जो लोग भगवान के संकेत को अनदेखा करते हैं वो धीरे धीरे अपने भाग्य से दूर हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर का एक नियम है, जो मेरे संकेत को सुनता है मैं उसका रक्षक हूं, जो अनदेखा करता है मैं मौन रहता हूं। इसलिए दोस्तों, अगर गणेश जी ने तुम्हें यह संकेत दिया है कि अभी के 3 दिन संयम रखो, तो यह साधारण चेतावनी नहीं है,
यह तुम्हारे भाग्य को सुरक्षित रखने का उपाय है। अब अंत में यह बात दिल से सुनो, तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। जो अंधेरा अब तक तुम्हें घेरे हुए था वह धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। गणेश जी तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। सिर्फ शर्त यह है कि तुम अपने मन, वाणी और विचार को शांत रखो। कभी कभी कुछ न कहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन ही हर कार्य की सिद्धि का साधन है। इसलिए अगले 3 दिनों तक कम बोलो, ज्यादा सोचो और हर सुबह गणेश जी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करो। देखना, गुरुवार तक तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य आएगा। जो व्यक्ति यह वीडियो देख रहा है उसके जीवन में गणेश जी स्वयं एक नई दिशा देंगे। गुरु जी कहते हैं, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह ब्रह्मांड का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, क्रोध पर विजय पाओ।